चुनाव आयोग द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधे वहीं पर चलते हैं। Level playing field during the campaigning, make it far less cluttered, inducement free, and thirdly, we make it comfortable when the people come to vote. This is what it is. And what does it create? It creates only trust in the election commission. That's all. So we are in the business of creating trust and not defeating the trust at any point of time. In 2024 general elections, in various other state elections in last 2-3 years, and always, and more particularly in areas, as I mentioned, where there were conflicts, all is getting resolved through democratic process, and this is creating democratic surpluses for the world as a whole, for the democratic countries as a whole. Wherever there are democratic kind of a recession or a democratic kind of a not that strong a functioning because of variety of reasons, we are proving in this country through the election commission and ultimately through the voters who have the trust in election commission. Our voter is really the king. He decides. Nobody else decides, and this is the trust, and we are creating democratic surpluses for it. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं उमर अब्दुल्ला, उनसे पूछा गया कि यूएन के लोग आए हैं, प्रतिनिधि आए हैं, वो देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि गाइडेड टूर कराया जा रहा है, लेकिन जो फॉरेन जर्नलिस्ट थे उनको कवरेज के लिए पासेज इस बार नहीं दिए गए और जनता अपने आप से चुनाव लड़ रही है, इसको किसको क्रेडिट लेने की किसी को जरूरत नहीं है, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं चुनाव। अच्छी बात है, जनता लड़े, यही मैंने पहले कहा कि ये जनता का चुनाव है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस का चुनाव ही नहीं है, ये सिर्फ भागीदारी का चुनाव है, जमहूरियत का चुनाव है, और हमें आउटकम से मतलब होना चाहिए। अगर जनता अपने से वोट देने आगे आ रही है और वोट दे रही है तो इससे अच्छी खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती। दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी इलेक्शन। आउटकम इज व्हाट मेजर्स। जैसे मैं बोलता हूँ अक्सर कि परिणाम में ही प्रमाण है। अगर लोग वोट देने आ रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, पीसफुली दे रहे हैं, बस ठीक है, हमारा इलेक्शन बढ़िया है। सर, जितनी तेजी के साथ चुनाव में मतदान हो रहा है, जितनी तेजी के साथ चुनाव में मतदान हुआ है, पहले भी चुनाव में हमने देखा और इससे पहले हम जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव देखते रहे हैं, लेकिन इतनी तेजी के साथ मतदान नहीं हुआ। आपको लग रहा है कि लोग अपना गुस्सा मतदान के जरिए, जिस तरह से वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि मतदान के जरिए वहाँ के लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं सरकार के प्रति, इसको पॉजिटिवली देखने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी उम्मीदें जाहिर कर रहे हैं, अपनी आशाएं जाहिर कर रहे हैं, अपनी तदबीर ताकीद खुद से खुद लिखना चाहते हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं। देयर एस्पिरेशंस, देयर होप्स, देयर एंथुजियाज्म, दैट इज व्हाट दे वांट टू रिफ्लेक्ट थ्रू दिस। व्हाटएवर इट इज कंपोज्ड ऑफ, दे सेइंग वी विल टेक कमांड, वी विल डिसाइड, वी विल वोट फॉर द गवर्नमेंट वी वांट। आपको भरोसा था चुनाव से पहले, जिसमें से तैयारी जितना लंबा समय लगा चुनाव कराने में, इस तरह से इतना पीसफुल चुनाव हो पाएगा, इसका भरोसा था, और इस लेवल पे पोलिंग परसेंटेज आएगा, इसका भरोसा था? देखिए, आपने ऐसा प्रश्न पूछा है, इसका जवाब मैं थोड़ा ज़्यादा भी दे सकता हूँ, लेकिन छोटा में देता हूँ। हमने एक नया नॉर्म सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारी विश्वसनीयता पीक पे पहुँचे। हम चुनाव के डिक्लेरेशन के समय में अपनी इंटेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। 2024 के 16 मार्च के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए, मैंने क्या 5 चीज़ें कही थी। चुनाव प्रलोभन मुक्त होंगे, 10,000 करोड़ की रिकवरी हुई। चुनाव में रीपोल की संख्या घटेगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रीपोल हुई। चुनाव में हिंसा नहीं होगी, आपने देखे जिन प्रदेशों में हिंसा होती थी वहाँ भी हिंसा नहीं होगी। रिकॉर्ड मतदान होंगे, हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। अब इस समय की आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, जम्मू कश्मीर का जब अनाउंस किया था, एक बार खोल के देखिए हमने क्या कहा था। मैंने तो उसको शेयर के माध्यम से भी कहा था, दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी। इससे बड़ा शिकस्त क्या हो सकती है? पहले आप फ्रंट स्टेटमेंट दे रहे हैं, और ये अपफ्रंट स्टेटमेंट देने के पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक विश्वास है अपने अंदर, और इसके पीछे हमारी तैयारियों का कारण क्या है? इसके पीछे एक विश्वास है अपने अंदर, और इसके पीछे हमारी तैयारियों का एक स्टेटमेंट है। ये आप मैंने जो स्टेटमेंट दिए थे, अगर आज ये ना हुआ होता तो आप पकड़ लेते। अभी आपका प्रश्न की ताकीद बिल्कुल डिफरेंट, तासीर बिल्कुल डिफरेंट किस्म की होती है। आप बोलते आप तो ये कह रहे थे, हुआ नहीं। सो एंड अभी हम झारखंड में बोल के आए, जो पहले बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन को इतना फाइन ट्यून किया गया है, प्रोसेसेस को इतना फाइन ट्यून किया गया है, ये कॉन्फिडेंस है जो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये कॉन्फिडेंस कहीं से आ सकता है क्या?
सीसीटीवी कैमरे में जो लाइव चल रहा है अक्रॉस द बूथ्स, ऑल बूथ्स ऑफ दी आप एक बूथ का नाम लीजिए, उसी बूथ को हम दिखा देंगे। अभी एट रैंडम नाम लीजिए, एट रैंडम असेंबली इलेक्शन जहां भी हो रहा है जेएंडके में इस समय, उसमें से किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसी बूथ का नाम लीजिए। 100% राजौरी में जाइए भाई, जो नाम इन्होंने बताया, देखिए इससे अच्छा सबसे ज्यादा आतंकवादी ये हमारा टेस्ट है। देखिए आप अचानक से आप अचानक से हमारा टेस्ट, आप अचानक से टेस्ट ले रहे हैं। राजौरी और पुंछ में जो नाम बताया उस पर जाइए। चलिए दिखाते हैं अभी, जब तक वो निकाल लेते हैं। 84 लीजिए, नौशेरा निकालिए भाई। देखिए क्या मतलब, डज इट जस्टिफाई व्हाट वी से। देखिए ये है, इज इट लिखा हुआ आ रहा है कहीं, ये वही है, कुछ और तो नहीं दिखा रहे आप? ऐसा भी नहीं कि कुछ और दिखा दें। सर मैं पहचान लूँ वही है। बताइए, देखिए, और देखिए ओल्ड एज, देखिए 2 बुजुर्ग महिला, देखिए ये बाहर से भी व्यू है क्या इसका? दिखाइए बाहर का दिखाइए अगर है तो। आप ये हाईलाइट कीजिए कि आपने डिमांड पर अपनी किसी एक बूथ का नाम मांगा था। आप श्रीनगर, आप जेएंडके से हैं? नहीं सर, मैं गुलिस्तान चैनल से। अच्छा, तो आप जानते हैं वहाँ के बारे में। आप बताइए ये बात कि आपने डिमांड की कि आप इस बूथ को देखना चाहते हैं, और वो दिखा है दिख रहा है बाहर, वहाँ दिखाइएगा। देखिए ये नौशेरा है, पूरा नौशेरा है ये। अलग-अलग पोलिंग स्टेशन है। फर्स्ट दिखाइए, लास्ट दिखाइए, कोई सा भी दिखाइए। देखिए तो जम्मू कश्मीर में आपको बता दें, दूसरे फेज की जो वोटिंग है वो सुबह 7 बजे से ही चल रही है। इसी बीच आपको बता दें, चुनाव आयोग द्वारा बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है और कुछ तस्वीरें भी दिखाई जा रही है, विजुअल्स भी दिखाए जा रहे हैं, कितने शांतिपूर्ण जो ये मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है।